गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चलते हैं जो क्लास 10th है, साइंस चैप्टर सेकंड एसिड बेस की एक्सरसाइज की तरफ, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। जो टेस्ट 1 है जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, और टेस्ट 2 है जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है क्या, एसिड बेस एक्सरसाइज टेस्ट ओनली। ठीक है ना। ये सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों के लिए है। तो इंडेक्स क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, एमसीक्यू पढ़ेंगे, ओटी, फिंदा ब्लैंक्स, मैचिंग, वन वर्ड, ये अपना इंडेक्स है, इसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो एसिड क्या है, तो पहले थोड़ा सा देख लो। एसिड क्या है, जो श्योर हो और जिनकी पीएच वैल्यू 1 से 7 के या 6.9 के बीच में हो। और बेस क्या है, जो बिटर हो, जिनकी वैल्यू 7.1 से 14 तक हो। और न्यूट्रल क्या है, जो बिल्कुल ना एसिड हो ना बेस हो, जिनकी पीएच वैल्यू 7 हो। तो ये हमारा चैप्टर है, और उसमें एसिड बेस की रिएक्शन क्या क्या होती है वो सब देखेंगे। तो चलो हम लोग अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या है, फिलअप है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, तो बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करेंगे, मेन क्वेश्चन पे आएंगे। तो 3 तरीके से इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचुरली पाया जाए, जैसे लिटमस पेपर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो सूंघने पे, स्मेल से बता सके। सिंथेटिक इंडिकेटर, तो सिंथेटिक इंडिकेटर आपकी जो किताब है उसके चैप्टर 1 में 2 दिए गए हैं। कौन कौन से, पहला है इसका मैथिल ऑरेंज, ठीक, एक ये है, ठीक, और दूसरा है फिनोल्फ्थलीन, PHENOL, फिनोल्फ्थलीन, THALEIN। तो ये हमारे हो गए पहला और दूसरा, ठीक है ना। सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में बनाए जाए, वो इंडिकेटर जिनकी सहायता से हम एसिड और बेस को पता कर सकें। तो समझ में आ गया सिंथेटिक इंडिकेटर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट फ्लिप पे। अपना नेक्स्ट फ्लिप क्या है, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हालांकि 2023 जो अपना पेपर अभी 24-23 में हुआ था, कि 24 में, हाँ 23 में हुआ था, जो 23 वाले बैच थे उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को मैचिंग में क्या कहते हैं। तो हालांकि जो आपके बुक में लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, वो लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट के मार्बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्बल, ठीक है ना। तो याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन इसी का रूप है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। मार्बल इसी का रूप है, और एक और है आपका चौक। तो इसके 2 बहुत है। पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये भी आपकी किताब से ही मिलेगा। जो पीएच वैल्यू है, जब पीएच वाला चैप्टर है उसको जैसे ही पन्ना पलटोगे, पेज नंबर 26 में जो पुरानी किताब है उसमें, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच दिया गया है 1.2, है ना। गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.2, जो कि एसिडिक मीडियम है, क्योंकि लेस देन 7 है। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, तो पीएच वाले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंस पीएच ऑफ एवरीडे लाइफ है, उसमें इसका फॉर्मूला दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। यानी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, जो आपकी किताब में लिखा है उसको देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ठीक है ना। तो ये लोग फिलअप है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको बहुत जरूरी है। एक बार फिर रिपीट करते हैं हम लोग, सिंथेटिक इंडिकेटर, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, लाइमस्टोन, और क्या था एक, मार्बल और चौक, गैस्ट्रिक जूस 1.2, टीथ एनिमल, CA, और क्या था इसका नाम, अजीब सा नाम था, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ये रहे 5th नंबर, केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर। तो जब आप, एक टॉपिक है इसमें सॉल्ट फैमिली, इसमें 3-4 सॉल्ट दिए गए हैं, उसमें जब आप ब्लीचिंग पाउडर को खोजेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपको पता क्या होगा, CaOCl2, क्या, CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। यूज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पहला यूज़ है, जो अपनी बोन्स है वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, उस समय डॉक्टर अपने हाथ पे क्या, प्लास्टर का यूज़ करता है, ठीक है ना। और दीवारों पे प्लास्टर का यूज़ होता है। तो कि पहले तो फ्रैक्चर
बॉन्ड को सही करने के लिए और दिवालों यूज़ के लिए। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो कौन रिमूव कर सकता है? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 NO2CO3 डॉट 10H2O, ठीक, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा पानी की हार्डनेस जो परमानेंट है उसे रिमूव कर सकता है। एंटासिड क्या है? तो पेट में जब ज़्यादा एसिड बन जाता है उस समय हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी एक बेस लेते हैं जिससे हमारी एसिडिटी कम हो जाती है। तो एंटी एसिडिक दवा है जिससे पेट में बनी हुई एसिडिटी को कम करने के लिए हेल्प होता है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारे फिलअप कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एमसीक्यू पे। किस पे? एमसीक्यू पे। तो चलो लेके चलते हैं आप लोग को एमसीक्यू पे। पहला क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? कौन सा एसिड टोमेटो में प्रेजेंट होता है? तो सिट्रिक एसिड लेमन में है, लैक्टिक एसिड मिल्क में है, HCl हो नहीं सकता पेट में है। तो इसका आंसर हो गया ऑक्जेलिक एसिड। क्या? जो आप अपना ये निकालेंगे जब पेज किताब तो उसमें आपको मिलेगा कि टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। तो ऑप्शन बी सही हुआ, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है जिसकी pH वैल्यू 1 है। तो सेकंड वाले का क्या हो गया? ए। क्यों? HCl से बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। Na2CO3.10H2O, अभी हम लोगों ने बात की थी। जो Na2CO3.10H2O है ये किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा का। किसका? वॉशिंग सोडा का, ठीक। तो सी आंसर हो गया हमारा। अगर pH वैल्यू लेस देन 7 है, कैसी? लेस देन 7 है तो वो हमारा एसिडिक मीडियम होगा। मतलब लेस देन 7 अगर है तो वो हमारा एसिडिक मीडियम होगा। अभी पीछे बताया था, एक बार फिर समझ लो इसको। जो ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर तो ए हो गया है। तो ये 1 से लेके 14 तक, ये 7। अगर इसके बीच में कोई वैल्यू आती है तो वो एसिड है, और इसके बीच में कोई वैल्यू आती है तो वो बेस है, और 7 आती है तो वो न्यूट्रल है, ठीक। तो इस हिसाब से हमने फोर्थ भी देख लिया जो एसिड नेचर का है अगर pH वैल्यू लेस देन 7 आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्ट? न्यूट्रल सॉल्ट, तो न्यूट्रल सॉल्ट कब होगा? जिसमें एसिड हो और प्लस बेस हो। इन दोनों की रिएक्शन जब करवाएंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा, तो ये न्यूट्रल बनाएगा। तो इसमें एसिड वो बेस है ना, और ये एसिड है Na+, तो ये हमारा इसका भी सी। तो फिफ्थ का कौन सा हो जाएगा? सी। सी। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन दही, सीधी सी बात है। ऑरेंज तो हो नहीं सकता, ऑरेंज भी हो सकता है लेकिन ऑरेंज में लैक्टिक एसिड नहीं, मीठापन भी रहता है ज़्यादा मात्रा में। हमारे कार्ड है मिल्क में, उसमें लैक्टिक एसिड रहता है, ठीक है। तो इसका हो गया हमारा सी, ठीक। कौन सा हो गया? सी, 6 वाले में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाई एडिंग, जो आपका ये चैप्टर है pH वैल्यू, उसमें एक यूजेस हैं, एप्लीकेशन है जिसमें स्लेक लाइम को, जो स्लेक लाइम हमारा, उसको फार्मर के सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए बताया गया है। स्लेक लाइम यूज़ करेंगे तो इसका भी हो गया हमारा ए। कौन सा हो गया हमारा? ए वाला। तो इसमें ए हो गया। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो इसमें देखो HCl तो बनेगा, तो सेकंड तो होगा नहीं, तो बचा अनआयनाइज्ड। तो एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे जब भी हम पानी को, HCl को, और पानी में, तो सीधी सी बात है आयन में टूटेगा, तो ये भी नहीं हुआ। तो इसका हो गया H3O प्लस Cl- यानी ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा हो गया? ए हमारा, ए। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 9। CuSO4.5H2O, देखो .10H2O, .2H2O, .12H2O या .5H2O, ये क्या है? जो H2 ये नंबर दिए गए क्रिस्टल फॉर्म में है, किसी की क्रिस्टल फॉर्म है। तो क्रिस्टल फॉर्म में जब भी लिखा जाएगा कोई भी चीज़ को केमिस्ट्री में, तो उसको क्रिस्टल का नाम देंगे। तो ये क्या है? CuSO4.5H2O क्या है? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है, मतलब वाटर की क्रिस्टल फॉर्म में।
विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो ये होना चाहिए, जो आपका आंसर है ये होना चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है, इसमें क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म नहीं मिलते हैं, सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहता है। तो इस हिसाब से हमारे 8-10 ओटी खत्म हुई। अब मैचिंग पे आते हैं। तो लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड किस में होगा, कर्ड में। तो इस हिसाब से ए का कौन सा हो गया, ए का 4th, ठीक। एसिटिक एसिड विनेगर में, एसिटिक एसिड विनेगर में, तो बी का इस आपकी टेबल बनी है किताब में, उसमें है एसिटिक एसिड किसमें होता है, विनेगर में। तो ये हो गया 3rd, बी का 3rd, ठीक। सी सिट्रिक एसिड लेमन में होगा, सिट्रिक एसिड लेमन, सी खट्टी चीज़ों में होगा। सी का डी हो गया, सी का 2nd, और 3rd डी वाला बचा ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में, किसमें, टोमेटो में। तो इस हिसाब से हम लोगों की मैचिंग सिंपल थी, क्योंकि किताब से ही है, किताब से बाहर नहीं। किताब में एक बॉक्स बना होगा, उसमें देखिए आपको मिल जाएंगी। तो लैक्टिक एसिड, कर्ड, एसिटिक एसिड विनेगर, सिट्रिक एसिड लेमन और ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो। अब फॉर्मूले पाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ½ H2O, ए का 2nd। जब आप फैमिली ऑफ सॉल्ट में देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा ये सबके फॉर्मूले, है ना। और जिप्सम क्या है, 2H2O। जो जिप्सम है वो क्या है, 2H2O, मतलब ये वाला 3rd, तो बी का 3rd, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर अभी देखा था पीछे, CaOCl2, यानी सी का कौन सा है, 4th, और बचा स्लिक लैम्प, तो CaOH का होल ट्वाइस। तो इस हिसाब से हमारी मैचिंग खत्म हुई। नेक्स्ट पे आते हैं लास्ट, एन एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी बताया था हमने, कलर चेंज करते हैं पहले आप लोगों के लिए। एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एन आंट के पास क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड। जो आंट है उसके पास क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर, चाइना रोज क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज में क्या करेंगे हम लोग, नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज। और एन एसिड टर्न लिटमस टू रेड। जो एसिड है जब लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा। और बेस क्या है, टर्न ब्लू टू रेड, है ना। तो इस हिसाब से हम लोगों के एसिड बेस खत्म हो गए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 देखते हैं हम लोग दोबारा से कि हमने क्या क्या कवर कर लिया अपना। तो एसिड आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड में ब्लू टू रेड, अच्छा ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, इसको थोड़ा सा आप लोग एक उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। जो एसिड है वो हमारा क्या करता है, ब्लू से रेड कन्वर्ट होता है। तो ब्लू से रेड कौन, एसिड, और जो बेस है वो रेड से ब्लू कन्वर्ट होता है। ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, है ना। तो इस हिसाब से हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर ली, है ना। तो अब आगे के लिए क्वेश्चन आंसर आपके, है ना। तो पहला क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो याद रखना, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट बनता है, तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही था। दूसरा क्या है, व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग HCl प्लस NaOH। तो पता होना चाहिए इसमें, जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा, है ना। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, pH स्टैंड फॉर द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सही है, ट्रू है ये,
क्योंकि जो H+ वो pH वैल्यू है वो नेगेटिव H+ आयन कंसंट्रेशन ही बताती है लॉगरिथम में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नेम 2 इंडिकेटर विच इज वाइडली यूज इन लेबोरेटरी। तो 2 इंडिकेटर बताने हैं जो लैब में यूज़ होते हैं। तो पहला तो है लिटमस। तो पहला क्वेश्चन हुआ हमारा न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट बनता है। दूसरा क्वेश्चन था जो ट्रू है आपका। तीसरा क्वेश्चन था हमारा क्या, सॉरी, ये तीसरा क्वेश्चन था। और दूसरा हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या था, ये रिएक्शन थी जिसमें NaCl प्लस H2O बन रहा था। फोर्थ में इंडिकेटर के नाम बताने हैं 2। तो पहला लिटमस और प्लस दूसरा मैथिल ऑरेंज, है ना। तो हमारे ये भी नाम हो गए। तो सीधी सी बात है, इंडिकेटर मैंने 3 बताए हैं आपको। पहला नेचुरल, दूसरा ऑल्फैक्टरी, तीसरा सिंथेटिक। नेचुरल में लिटमस पेपर और चाइना रोज़, है ना। ऑल्फैक्टरी में कुछ नहीं होगा, स्मेल से होगा। और सिंथेटिक में मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। तो इसी का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज़ ब्राइन। ब्राइन क्या है, जब आप एसिड बेस की रिएक्शन वो सॉल्ट फैमिली में NaCl बनाओगे उस समय एक एक्टिविटी होगी जिसमें ब्राइन को लिया जाएगा। तो ब्राइन मीन मेनली होता है NaCl, जिसमें वाटर सॉल्यूशन मोर देन 2.6% सॉल्ट को लेते हैं हम। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन लेंगे प्लस 2.6% सॉल्ट भी लेंगे। तो जो ये बना है मतलब H2O प्लस 2.6% सॉल्ट लेंगे, इसे कहते हैं क्या, ब्राइन। क्या कहते हैं, ब्राइन। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉल्यूशन टर्न द रेड ब्लू इज द सॉल्यूशन एसिड और बेस। तो ये बेस है, अभी बताया था जब रेड से ब्लू में चेंजमेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अगर कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड में हम टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज कर दें, सॉरी क्वेश्चन ये है कि व्हेन फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। अगर हम कभी भी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। 8th क्वेश्चन, विच कंपाउंड ऑफ सोडियम इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अभी पीछे बताया था वॉशिंग सोडा NO2CO3.10H2O। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कवर कर लिया क्या, पहले फिलअप देखे थे हम लोगों ने, क्या देखा था, फिलअप, ठीक है ना। क्या देखे, पहले फिलअप देखा, उसके बाद MCQ देखे, फिर मैचिंग, फिर वन वर्ड, है ना। तो फिलअप में हम लोगों ने अभी कब क्या देखो क्या कवर किए थे, फिलअप हमारे लग गए, कहाँ गए फिलअप, ये थे फिलअप। सिंथेटिक इंडिकेटर एक बार रफली, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से थे, मेथल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम वाटर, मार्बल, चौक, पिच वैल्यू गैस्ट्रिक जूस की 1.02, टूथ टेबल मेड अप ऑफ क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, है ना। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या यूज है, स्ट्रक्चर बॉन्ड को सही कराना। रिमूविंग परमानेंट वाटर कौन कर सकता है, पानी को जो हार्डनेस को हटा सकता है। NO2CO3.10H2O, एंटासिडिफर मीन्स एसिडिटी को कम करने के जो मेडिसिन होती है वो यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखे थे, ठीक है ना। उसके लास्ट में फिर इसी क्वेश्चन देखने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, ये मैचिंग की थी। उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए। तो ये हमारा टेस्ट 1 हो गया। टेस्ट 2 सॉरी, अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे टेस्ट 2 में क्वेश्चन आंसर के साथ में इसी के, और फिर आगे चलते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।